वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन एरीज के बारे में और सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज के बारे में। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनर्जीज क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, तो पहले थोड़ी सी एनर्जीज रहेंगी, यानी कि जो भी थोड़ा सा एनर्जी आप लोगों के लिए है उसके बारे में समझ लेते हैं। न्यू मून इन एरीज 2 बार हैं इस बार। तो जो क्योंकि ये एरीज सीजन है और न्यू मून जो है एरीज में है, साथ ही साथ सोलर इक्लिप्स भी एरीज में ही है। तो आपके लिए जो ये सोलर इक्लिप्स की और जो एरीज की एनर्जीज है, बहुत सारे जो क्लैरिटी है उसको लेके आ रही है। क्लैरिटी से ज़्यादा ये टाइम है जो भी चीज़ें रिवील होनी है उनका। तो आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस टाइम पीरियड में रिवील हो रही हैं या फिर होंगी। कुछ ऐसी कहानियाँ हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आपको ये लगता रहा है कि आप उसके बारे में कभी जानते हैं, कभी नहीं जानते हैं। कभी आपके लिए कोई इल्यूजन था, कभी आपको लगता था कि सही है, नहीं है। जो कुछ भी था आपकी लाइफ में, उसमें एक अवेयरनेस आपको मिलेगी। साथ ही साथ चीज़ें रिवील होंगी, आपकी इंट्यूशन सही साबित होगी। यानी कि अगर आपको लगता था कोई इंसान आपके लिए गलत है, तो हाँ वो गलत है, ये आपको पता चलेगा। या फिर नहीं था और वो नहीं है, तो आपको वो भी पता चलेगा। और किसी ने आपका कोई नुकसान किया है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है, जो कुछ भी है आपको पता चलेगा या पता चल चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी ही इसकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो कुछ भी है, ये आपके वर्ड को शेक करने वाला होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे जो भी सिचुएशंस आपके सामने रिवील होंगी, चाहे वो आपके जॉब में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, या फिर आपके आसपास के वातावरण में हो। टाइम है ये क्लोजर और एंडिंग का। जो भी चीज़ें आपको क्लोज करनी है वो करनी ही है। आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, क्योंकि फिर एक यूनिवर्स के अगेंस्ट आप जा रहे होंगे और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं होंगे। क्योंकि ये एनर्जीज मैं पहले भी काफ़ी टाइम से बता चुकी हूँ कि साइकिल तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपको या तो होल्ड करके रखना चाहती हैं पास्ट में, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको किसी ना किसी वजह से अपने साथ उलझाए रखना चाहते हैं। तो ये टाइम है क्लोजर और एंडिंग का। तो यूनिवर्स करेगा ये क्लोजर और एंडिंग जो भी करनी है, क्योंकि लोग जो नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स को वो चाहिए और लोग उसको नहीं करने दे रहे हैं। तो यूनिवर्स के अगेंस्ट चल रही हैं जो भी चीज़ें, उसमें जो यूनिवर्स है एक अवेयरनेस सभी को देगा। जो लोग इन चीज़ों को क्लोज नहीं करना चाह रहे उनको भी देगा कि उनको क्यों क्लोज करनी चाहिए। जो लोग करना चाहते हैं उनको तो पता ही चलेगा कि उनको और ज़्यादा क्यों इसको एंडिंग की तरफ ले जाना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें अगर एंड हुई थी तो वो किस लिए हुई थी या हो रही हैं। सोलर इक्लिप्स जो है एरीज में लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा फायरी और डायनेमिक एनर्जीज रहेंगी, वाइब्रेशंस रहेंगी। ऊपर से एरीज है, एक वॉरियर एनर्जीज हैं, हम सबको हमेशा ही पता है इस बारे में। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हुए अपने फियर से बाहर निकलने के लिए आपसे कहेगा, क्योंकि एरीज में है और ये आपको ये गुण देगा, ये आपको क्वालिटी देगा कि आप अपने फियर से बाहर निकलें, अपने करेज और अपने कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी है कि जब ये एनर्जीज इक्लिप्स के साथ में आपको हेल्प कर रही हैं, तो आपके आसपास का जो ट्रुथ है उसको आप समझें और उसको फेस भी करें। अपना ट्रुथ भी देखें और दूसरों का ट्रुथ भी देखें। जिन चीज़ों को अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, आप कह रहे थे ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, या ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जिसके बारे में भी आपको जो ट्रुथ पता चलता है उसको डिनाई नहीं कीजिएगा। जो ट्रुथ आप देख रहे हैं वो किसी की कहने या नहीं कहने से बदलेगा नहीं, किसी के कुछ करने या नहीं करने से नहीं बदलेगा। स्पेसिफिकली आप अपने बारे में जागरूक होंगे कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। आपको मदद करेगा ये इक्लिप्स बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो एनर्जी इक्लिप्स के साथ में है, ये बहुत ही क्योटिक एनर्जीज रहेंगी। तो आपके लिए बिगनिंग तो आएगी, क्योंकि न्यू मून है और न्यू मून ये आपको बिगनिंग दे रहा है, देता ही रहेगा, सभी को देगा। बहुत ही क्योटिक एनर्जीज रहेंगी, अनसेटल्ड रहेंगे आप, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। जो कुछ भी आप करेंगे उसमें एनर्जी आपको इंटेंस लग सकती है, आपको लग सकता है कि बर्दाश्त के सब चीज़ें बाहर हो गई हैं, या फिर जो क्योटिक चीज़ें हो रही हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। लेकिन एक तूफान, एक अंतर्द्वंद सा चलता रहेगा, और बाहरी दुनिया में भी चलेगा, अंतर्द्वंद भी चलेगा, और वो आपको
सिर्फ बेटरमेंट की तरफ ही लेके जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है, स्टे प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि आपके आज में इस पल में क्या हो रहा है और उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, बस इतना ही करना है। आप प्रेजेंट रहिए, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उस एनर्जी को, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कीजिए और जो चीज़ें रिवील हो रही हैं उसको रिवील होने दीजिए। जो भी रिवील होंगी चीज़ें वो शॉकिंग होंगी, ये याद रखिएगा। और कुछ मामलों में आपको शौक लग सकता है कि ये कैसे हुआ, कुछ मामलों में जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको शौक लग सकता है कि पता कैसे चला। तो कुछ भी होगा लेकिन शॉकिंग रहेगा। हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, न्यू जर्नी आ रही है आप लोगों के लिए, और ये जो एनर्जीज हैं ये आपको ये शो करेंगी कि आपके जीवन में क्या चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम था, आपका कोई थॉट पैटर्न था, या फिर आप किसी ट्रेडिशन को पकड़ के चल रहे थे, किसी बिलीफ सिस्टम को, किसी थॉट पैटर्न को, किसी इस तरह की एनर्जी को आप पकड़ के चल रहे थे जिसका नामो निशान अब खत्म हो चुका है। चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई बात हो, अगर किसी बात को लेकर भी आप खींचते जा रहे थे, किसी इमोशन को लेकर भी आप खींचते जा रहे थे, किसी दुश्मनी को खींच रहे थे, किसी प्यार को खींच रहे थे, किसी रिश्ते को खींच रहे थे, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, अगर आप उन चीजों को लंबा खींचते जा रहे थे और आपने उसका बात का बतंगड़ बना रखा था अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में किसी और ने, और उन चीजों को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, यानी कि रिश्ता खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो चीजें लंबी चल रही हैं, उन बातों को बार बार खींचा जा रहा है। वो चीजें अब आप एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि ये सब चीजें आपको या तो ब्रेक करेंगी या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। आपकी जो भी हैबिट्स होंगी, आपके जो बिलीफ सिस्टम, ओल्ड पैटर्न, अगर आपको ये लगता है कि उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है और अब वो काम के नहीं है, तो उसको बदलाव की ही ज़रूरत है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत ही पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। यूनिवर्स हमसे बदलाव मांगता है और मांग भी रहा है। मैंने पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों से कहा है, जो भी यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशंस के साथ में नहीं जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा, आपको आपकी चीज़ें चुराएगा, आपको शॉक देने की कोशिश करेगा, आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, कोई कुछ भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, यूनिवर्स उसको खुद ही सजा देगा। यूनिवर्स आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि आप उन चीज़ों को ना करें जो आपको नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ अल्टीमेटम टाइप का होगा यूनिवर्स का, कि एक अल्टीमेटम वो आपको एक्चुअली बहुत टाइम से दे रहा है, बहुत पिछले साल से ही दे रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बताती भी आ रही हूँ कि जो यूनिवर्स में कर्मा की चीज़ें हैं, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ही रूल हैं, हमारे ही कर्मा है, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स ऐसे नहीं चलता। यूनिवर्स के कुछ तरीके हैं, कुछ लॉज हैं। आप लॉज को बैंड नहीं कर सकते, आप कोशिश कर सकते हैं पर आप उसको बैंड नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स आपके हिसाब से नहीं चलता, यूनिवर्स अपने हिसाब से चलता है। तो जो भी है ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों को सही करने के लिए, उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए और उन चीज़ों को एक्नॉलेज करने के लिए, जिससे कि आप बहुत ही सीरियसली अपनी लाइफ को देख सकें, साथ ही साथ कॉन्शियस एफर्ट कर सकें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और एक बेटरमेंट की तरफ जा सकें। आप जितनी भी चीज़ों से अटैच रहे हैं उनसे डिटैच आप होंगे और आप ये देख पाएंगे कि आपको अब सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको अपनी ग्रोथ करनी है। यानी कि कभी कभी हम दूसरों की हाँ में बहुत हाँ कर रहे होते हैं और अपनी ग्रोथ का जो सेक्रीफाइस होता है वो हम कर रहे होते हैं दूसरों को खुश करने में, लेकिन वो चीज़ें यहाँ खत्म हो जाएंगी। आप ये देख पाएंगे या ये आप सोचेंगे कि आपको ये समझ में आएगा, ये रिवील होगा कि आपने अपना बहुत सारा समय ऐसी चीज़ों पे व्यर्थ किया है जिस पे आपको नहीं करना था। बेसिकली इसका आपके नॉर्थ नोड और जो साउथ नोड है, इसका आपके नॉर्थ नोड और साउथ नोड पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस एनर्जी का जो नॉर्थ नोड है वो बहुत ही स्टिलनेस वाली एनर्जी में जाएगा। जितना भी आपने इतने सालों में क्योटिक एनर्जी महसूस की है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ में लोगों ने गलत किया, साउथ नोड में एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे आपके साथ जितना भी इनजस्टिस हुआ है वो आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों उस क्योटिक एनर्जी को, उस ड्रामा को, उस चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है या आप छोड़ रही हैं। यानी कि ऐसा सेटलमेंट हो रहा है नॉर्थ नोड और साउथ नोड के अंदर कि एक स्टिलनेस यानी कि एक स्थिरता आएगी आपके नॉर्थ नोड के अंदर और आप क्योटिक एनर्जी से दूर होंगे। आपके सामने उन सब चीज़ों से एक कट आपको महसूस होगा, खुद ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स ये आपको देगा। साथ ही साथ आपके नॉर्थ नोड में जितनी भी क्योटिक एनर्जीज हैं, ड्रामा है, उन सबको आप छोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपको नॉर्थ नोड में मिलेगा जस्टिस अपने और साउथ नोड में आपको मिलेगी उस क्योटिक एनर्जी से मुक्ति जिसमें आप पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से फंसे हुए थे या फिर आप ऐसी
एनर्जी वाली चीज़ों में फंसे हुए थे, जहाँ पे आपकी एनर्जी जो थी लगातार ड्रेन हो रही है। साथ ही साथ जितना भी इनजस्टिस आपके साथ में हुआ है, स्पेसिफिकली इनजस्टिस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ये आपके साथ जितना भी इनजस्टिस हुआ है उसको रिवील करेगा और आपको बताएगा कि आपके लिए क्या शॉकिंग था और क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आप बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं या आप कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी कि जो लोग पहले से ही अवेयर हैं और जिनको पता है कि ये एनर्जीज किस तरह का रूप ले रही हैं, किस तरह के मोड़ पे जा रही हैं, उनको पता है, इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे यूनिवर्स नाराज़ हो या फिर यूनिवर्स को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचे, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही एक्सपेक्ट करता है इस टाइम में और यही करता आ रहा है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहें। देखिए, मैं तो हमेशा ही आप लोगों को बताती रहती हूँ और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है इस बात के लिए। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। अगर आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को हाई नहीं रखेंगे तो यूनिवर्स में हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचें कि मेरे हेल्प करने से क्या होगा, तो जी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप घड़ा भरने के लिए तैयार हैं ही नहीं तो यूनिवर्स को हेल्प कहाँ से मिलेगी। इस वक्त आपका यूनिवर्स में एक रोल है, उस रोल को आपको प्ले करना है और वो सिर्फ यही है कि आप यूनिवर्स को हेल्प करें पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ में। इसके सिवा आप यूनिवर्स को जो कुछ भी दे रहे हैं वो यूनिवर्स को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और उसको नहीं चाहिए। ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लेंगे, आप ड्रामा और क्योटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, आप इनजस्टिस वाली एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, आप क्योटिक एनर्जी से, ड्रामा वाली एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, किसी को दुख लेने वाली एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। ये सेटिस्फेक्शन आपको इसलिए महसूस होगा क्योंकि आप खुद ये समझ पाएंगे कि आप सही रास्ते पे हैं। तो दो ही ऑप्शन होंगे आज के लिए। तो एनर्जीज मैंने आपको बता दी हैं, एनर्जी सही रहने वाली हैं, बाकी तो सारी कहानियाँ ही हैं, चाहे कितनी मैं कह दूँ। मेन एनर्जी सही है। अब इसमें आप क्या चीज़ें कैसे करेंगे उसको आप देखिएगा। साथ ही साथ आप न्यू मून इन एरिस का वीडियो देख सकते हैं जो पिछली बार मैंने पोस्ट किया था। तो ऑप्शन 1 के लिए एनर्जी है ओपन टू मिरेकल्स की और सेकंड है हैप्पीनेस की। बस यही एनर्जीज हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स आपसे कुछ भी नहीं चाहता, यूनिवर्स आपसे कोई खेल नहीं चाहता, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं चाहता, कोई तमाशा नहीं चाहता। यूनिवर्स चाहता है कि बस आप, डिवाइन आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि आप अपने नॉर्थ नोड से कनेक्ट हो जाएं। इसके सिवा उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो अपनी जो इंट्यूशन है उसको पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिएगा ताकि आप सही दिशा में रह सकें और आपको कोई बरगलाए ना। और बाकी न्यू मून और फुल मून पे तो मैंने आपको बताया ही है कि लोग आपके साथ में बहुत कुछ करते हैं। तो अवेयर रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा और अपने आप को ओपन रखिएगा मिरेकल्स और हैप्पीनेस के लिए। चाहे तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा और चाहे तो आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स किस तरह की एनर्जीज दे रहा है, आपको क्या बताना चाहता है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, एम्प्रेस, माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओह, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मून का कार्ड। 3 कार्ड तो आपके मेजर अरकाना के ही हैं और चौथा कार्ड है आपका कोर्ट कार्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं आप लोगों के। ओपन टू मिरेकल्स, व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगेन टू हैपन। ऑलरेडी मैजिशियन का कार्ड है। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। क्वीन ने दोनों हाथ पहले ही खोल रखे हैं, तो ओपन रहिए। आपसे कहा गया है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत है। ये समय है अपने लिए मिरेकल्स पाने का और साथ ही साथ मिरेकल्स के लिए ओपन होने का। तो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी कि आप यूनिवर्स में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप निश्चिंत हैं, आप निश्चिंत हैं। आपको पता है कि आपके लिए क्या हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही पर्सन की आइज जो है क्लोज हैं। एम्प्रेस छोटी एनर्जी नहीं है, एम्प्रेस बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है। एम्प्रेस के गर्भ में अर्थ है, यानी कि इसके अंदर उतना प्यार है जितना एक मदर अर्थ या मदर आपको दे सकती है। और ओपन रहिए मिरेकल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैजिक आपके लिए हैपन होगा। आपके लिए मैजिशियन की एनर्जीज हैं, तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए। जितनी भी ड्राउनिंग एनर्जीज थी,
न्यू मून आपको यही बता रहा है, और यहाँ पे न्यू मून आपको यही मैसेज दे रहा है, और यहाँ पे फुल मून के साथ मून का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस आपको लग सकती है कि हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सिचुएशन में एक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं या फिर आप करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, क्वीन और एम्प्रेस एक साथ आना मैजिशियन के साथ में, तो किसी बड़ी एनर्जी का यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है। तो कुछ कार्ड पहले और ले लेते हैं। इसकी गंभीरता में जाने से पहले देखते हैं कि ये एनर्जीज हैं क्या आखिर। तो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड ही लेते हैं इसके लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड। मे बी अभी आप हो सकता है एक एंजाइटी के पीरियड में हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो लीडरशिप करने के लिए आप तैयार हैं, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं, चीज़ों को एक रूप देने के लिए आप तैयार हैं, और किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए भी आप तैयार हैं, या फिर आप तैयार होंगे, या फिर आपको होना चाहिए। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आप किस तरह की एनर्जीज में हैं। आप रेडी हैं, आप रेडी हो रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, या रेडी होने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, और यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को या फिर अपनी किसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं मजबूती से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस प्रोटेक्शन के साथ में, क्योंकि ये आपके बेस में मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी जो एनर्जीज रहेंगी, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये आपके लिए शायद सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन है कि नहीं, या फिर आपकी लाइफ सुरक्षित है कि नहीं। आपकी लाइफ सुरक्षित है। ओपन टू मिरेकल्स, आपको मिरेकल्स के लिए ओपन होना है। मे बी ये आपके लिए फाइनेंसिस, कैरियर, आपकी जॉब हो सकती है, आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। पर रिलेशनशिप से ज़्यादा ये मुझे आपका काम दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है भविष्य सुरक्षित है कि नहीं, पैसा सुरक्षित है कि नहीं, जॉब सुरक्षित है कि नहीं, आप सुरक्षित हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप ओपन हैं, आप रिसीविंग मोड में हैं, और आप उसी मोड में रहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हर तरह के काम करने के लिए आप तैयार रहिए। डेफिनेटली जो सही पाथ से आते हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि यूनिवर्स को अगेन कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जो कि नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बेशक बहुत सारे टर्मोइल वाली एनर्जीज रही हैं, जहाँ पर एक स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपके पास बहुत काम होगा आने वाले समय में। आपके पास, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आपके हाथ में ही रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है वो आप कर सकते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा जल्दी आप ऐसी सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में ले लेंगे जहां पर आप किसी भंवर में अपने आप को फंसे हुए पाते हैं, यानी कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ की जो क्रिटिकल बनी हुई है, या फिर एक कार्मिक लूप टाइप वाली एनर्जीज हैं जहां पर आप लगातार कुछ चीज़ों को ही बस मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कीजिए। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि अब आप किसी मैनेजमेंट की जगह से बाहर निकलिए। ये आपके लिए कोई रियल में मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर यह आपके लिए कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे सिर्फ आप सारा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और आप जिस भी जगह पे हैं, और अगर आप किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो उस जगह से अब आपके बाहर आने का वक्त आ चुका है, यानी कि उस जगह से अब आपके बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए ओपन हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, और आपको रिसीव होगा। आप एक निश्चिंत और बैलेंस वाली जगह पे जाएंगे, क्योंकि आप शायद पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक स्ट्रगलिंग मोड में हैं, और यूनिवर्स आपको ये देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक बैलेंस जगह पे जाएं। ओवरऑल आपकी एनर्जीज में, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर भी परेशान हैं, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी चीज़ को चुनना है, तो ये कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी तक आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी रिलेशनशिप्स के अंदर, वो क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। आप एक इमोशनली, आपके लिए जितना भी स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, वो एक बैलेंस की एनर्जी में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इल्यूजन से बचिएगा, यानी कि इल्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और मून का कार्ड भी इल्यूजन की बात करता है, और ट्रुथ और सीक्रेसी की बात भी करता है मून का कार्ड। इल्यूजन की बात भी करता है मून का कार्ड। तो आप किसी चीज़ को लीड कर सकते हैं, किसी चीज़ के इल्यूजन में नहीं फंसना है कि
कौन सी चीज़ कहाँ कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैजिशियन है। तो आपको किसी चीज़ में नहीं फंसना कि आपके लिए कुछ चीज़ें हो नहीं सकती, आपके पास पैसा कम है। एक ऐसे माइंडसेट से बाहर निकलिए जहाँ पे आपको लगता है कम है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके लिए कोई सफलता है, उससे बाहर निकलने का आपके लिए वक्त है। यहाँ पर कार्ड है बर्थ का, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। डेफिनेटली तो आपसे अगेन कहा गया है कि न्यू चीज़ों के लिए ओपन होना है, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे कोई सिचुएशन हो। ओपन टू मिरेकल्स, अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए ओपन रहना है, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए एक न्यू माइंडसेट आपको रखना है, ताकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ सकें और आपकी लाइफ में एक उस चीज़ का जन्म हो सके जो कि आपको कोई ना कोई मिरेकल दे सकती है। या आपके लिए कोई आइडिया हो सकता है जो कि आपको आए, जिसमें आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और आप एक बैलेंस एनर्जी में चले जाएं। तो कुछ कार्ड और ही ले लेते हैं इससे। पिगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपसे कहा गया है अपने हार्ट को ओपन कीजिए लव और जॉय के लिए। बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रगलिंग मोड से आप बाहर निकल रहे हैं। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो आपसे यही कहा गया है, ओपन रहिए और एक न्यू परसेप्शन से चीज़ों को देखिए। यानी कि अगर अभी तक आप, जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत शॉर्ट में, कि आपको लगता है आप किसी लूप में फंसे हैं और चीज़ें नहीं बदलेंगी, अपनी होप बनाए रखनी है। 4114 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1441 टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4114 ये आपको बार बार दिखाई देता है, तो ये आपके लिए कोई संकेत लेकर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है इसमें आपके लिए। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। इसलिए ही आपसे कह रहे हैं कि अपने पोटेंशियल पे शक आपको नहीं करना है। आपको ये होप रखनी है कि आपका हार्ट जो भी है लव और जॉय के लिए ओपन हो सकता है। न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं, एक जो न्यू विजन है आपको मिल सकता है, एक न्यू सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके लिए ट्रबलिंग टाइम खत्म हो रहा है। ट्रबलिंग टाइम आपके लिए इल्यूजन है जो कि आपको दिया गया है। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आप देखेंगे और आप ये पाएंगे कि जो भी अंधेरे आपको लगते थे, उस जगह से एक न्यू परसेप्शन, न्यू आइडिया, न्यू सिचुएशन का जन्म हो रहा है। आपकी वो सारी सिचुएशन जो आपको इल्यूजन देती थी, उसमें आपको बहुत ही क्लैरिटी मिल रही है और उस क्लैरिटी के साथ में आप अपनी चॉइसेस को बना पा रहे हैं और आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपको रोशनी दिखाई देती है, जहां पर आपको मिरेकल्स दिखाई देते हैं, जहां पर जॉय और हैप्पीनेस है। ओवरऑल आपके लिए क्योटिक समय हो सकता है चल रहा हो, या कुछ चले भी, सभी लोगों के लिए चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको ओपन रहना है मिरेकल्स के लिए। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो आपके साथ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। नहीं है तो अपनी टीम से बात कीजिए, अपनी टीम को अपनी सारी परेशानियां और बातें कहिए। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, मैंने तो आपसे कहा यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए घबराना नहीं है। न्यू लव इज कमिंग, इसलिए ही यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था एकदम बीच में आया। ओके ठीक है, वेलकम है आपका। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये आपकी लाइफ में न्यू लव की बात करती हैं, न्यू आइडिया, न्यू बर्थ, न्यू सिचुएशन, न्यू चाइल्ड की बात करती हैं। तो ये न्यू लव, अब न्यू लव एक इंसान डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन न्यू लव ये हो सकता है आपके लिए कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू सिचुएशन, कोई ऐसा नया माहौल आपके लिए जो कि आपको मिरेकल्स की तरह लगे, या फिर आपको ये लगे कि आपकी लाइफ में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो वो अब आपकी लाइफ में हो जाएगा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो बिल्कुल एक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शंस के बिना मिरेकल्स नहीं होते। तो होप रखनी है, मिरेकल्स के लिए ओपन रहना है। जो भी आपको चीज़ें इल्यूजन देती हैं उनको छोड़ना है, भ्रम में नहीं रहना है। जो भी इल्यूजन्स आपको दिए जा रहे हैं कि सिचुएशन नहीं बदल सकती, या फिर आप खुद को ये इल्यूजन में रखते हैं कि यही मेरा भाग्य है, ये इल्यूजन है, आपने चाहे क्रिएट किया हो, चाहे आपने क्रिएट किया हो, चाहे आपके लिए किसी ने क्रिएट किया हो, इसे बदलने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपकी रीडिंग जिस कार्ड से शुरू हुई थी, आपकी रीडिंग उसी कार्ड से खत्म हो रही है। ओपन टू मिरेकल्स, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपको सिर्फ यही कहा गया है, होप रखनी है मिरेकल्स के लिए, अपनी होप को नहीं खत्म होने देना किसी भी सिचुएशन में। अगर आपकी होप बनी रहेगी, अगर आपके अंदर एक उत्साह बना रहेगा, अगर आप ओपन रहेंगे, तो आप उसको रिसीव कर पाएंगे। और यही आप करना है, क्वीन ऑफ कप्स को यही करना है, एम्प्रेस को यही करना है कि रिसीविंग मोड में रहना है। इसलिए अपने आप को नर्चर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और जो चीज़ें भी आपका नर्चर करने में, क्योंकि जब भी ये बात होती है कि नर्चर करो, ख्याल रखो, तो उन चीज़ों को लोग आपकी बांधने की कोशिश करते हैं, आपकी खराब करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें खराब करने की कोशिश अगर लोग करें, या आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा होता हो कि आपको चीज़ें खराब महसूस हों, पहली बात अपनी डिवाइन टीम, स्पिरिचुअल टीम को कहिएगा, अपनी स्पिरिचुअल टीम को कहिएगा, वो इन सब से निपटेगी। और दूसरा, आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहना होगा, तो सेज कीजिएगा या फिर नमक के पानी से नहाइएगा, घर को क्लीन कीजिएगा, प्रेयर्स कीजिएगा,
जो भी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कर सकते हैं या आप करते हैं, उसको कीजिएगा। इल्यूजन है किसी भी तरह का ये जो कि आप फंसे हुए हैं और आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, ये एक इल्यूजन था और इससे आप बाहर निकल रही हैं। बेसिकली बात ये है, आप मिरेकल्स के लिए ओपन है और बस आप उसको रिसीव कर रही हैं। सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, इसलिए हैप्पीनेस की तरफ ही फोकस करना है। तो आपका ये न्यू मून बहुत शुभ हो, सोलर इक्लिप्स बहुत शुभ हो, एनर्जीज थोड़ी सी क्योटिक रहेंगी, इसलिए बैलेंस बना के और ग्राउंडेड होकर चलिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी क्योटिक एनर्जीज हों, जब हमें डिवाइन पे यकीन हो कि सब ठीक होगा और होता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं होता है वो भी बहुत अच्छा है, बस दूसरों के द्वारा क्रिएटेड ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, सोल पर्पस आपके लिए कार्ड है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। हैप्पीनेस, इट्स मच ईजियर टू एंजॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। टू बी हैप्पियर, प्रैक्टिस एंगेजिंग विद लाइफ इन अ स्पिरिट ऑफ होल हार्टेड इमर्सिव प्ले। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रेनबो का कार्ड, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो ये कार्ड आया है ऑप्शन 1 में, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो सोल पर्पस का कार्ड है, ये आपके सोल पर्पस के साथ में, आपकी हैप्पीनेस के साथ में जुड़ा हुआ है। देखते हैं आपको डिवाइन और क्या कार्ड लेना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ऑप्शन 2 को क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ऑप्शन 2 आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये हैप्पीनेस की बात करता है। ये कहता है कि आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि सिचुएशन नहीं बदल रही है या कहानी नहीं चेंज हो रही है या कुछ कैसे आप अपनी लाइफ में सर्व कर सकते हैं, बस इसी पे फोकस कीजिए। कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बस इसी पे आपको फोकस करना है और यहीं से आपको आगे बढ़ना है। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल रहे हैं, एक स्टेबल जगह पे हैं। आपको जब भी लगता है कि आप लड़खड़ा रहे हैं या आप गिर रहे हैं, आप में वो स्ट्रेंथ है जहाँ पर आप किसी सिचुएशन को दूसरी जगह, दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। आप उस जगह से भी सिचुएशन को देख सकते हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपने पर्पस को सर्व करते हैं। ये नॉर्थ नोड का कार्ड है, यानी कि आपके सोल पर्पस का, आपकी डेस्टिनी का, आपके अलाइनमेंट का। आपको यही करने की ज़रूरत है कि आपको जो भी चीज़ें सर्व कर रही हैं उन चीज़ों की तरफ आप बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ आपको जब भी ये लगता है कि आप स्टक हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आप कहीं स्टक नहीं है। इस टाइम पीरियड में जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत क्लाउड हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। जितना ज़्यादा आपको लगता है कि अंधेरा है या आप घबराए हुए हैं, आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने इनर जॉय पे आपको फोकस करना है। ये न्यू मून आपको टोटली आपके इनर जॉय पे फोकस करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है आपसे कि टावर मूवमेंट आता रहेगा, लेकिन इस टावर मूवमेंट के साथ पेशेंस भी आपको रखना है। आपके लिए क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसमें आप ये पाएंगे कि आप ये मत सोचिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप बस इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आप अपनी प्रेजेंट टाइम में आप एक स्टेप ले रहे हैं, आप एक कदम उठा रहे हैं और आप शांति की तरफ जा रहे हैं। आपको उन सारे इमोशंस को छोड़ना है, उन सारी वरीज को छोड़ना है जो कि आपको परेशान करती हैं और आपको कुछ भी नया क्रिएट नहीं करने देती। आपके लिए
किसी टेम्पटेशन वाली एनर्जी में या डेविल वाली एनर्जीज में, अटैचमेंट्स में फंसना ठीक नहीं है। ये आपके लिए अटैचमेंट कैसा भी हो सकता है, चाहे ये आपके लिए कोई ऑफर हो, कोई जॉब हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि, या फिर ये आपको लगता था कि आप स्टक हैं लेकिन आप उससे बाहर निकल रहे हैं। न्यू मून आपके और साथ ही साथ ये सोलर इक्लिप्स आपको ये एनर्जी दे रहा है कि आप पूरी तरह से ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं, आप स्टार बनने के लिए तैयार हैं, आप चमकने के लिए तैयार हैं, आप अपने सोल पर्पस को सर्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की यही पुकार है कि आप कुछ ऐसा करें या फिर आप कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं करना वो आप और ज़्यादा खुल के कर सकें, उसमें आप और ज़्यादा प्रेजेंट रह सकें, उसमें आप और ज़्यादा अलाइनमेंट में जा सकें। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया और कोई सी भी आपकी विश हो सकती है, क्योंकि ये टैरो का स्टार का जो टैरो का कार्ड है ये विश कार्ड भी है। तो आप जिन विशेस को पूरा करना चाहते हैं और आप जिन विशेस को पूरा नहीं कर पा रहे थे, उन सारी विशेस के पूरा होने का वक्त है। अगर आप कहीं भी स्टक रहे हैं और आपने अपनी लाइफ में उस सिचुएशन पे काम किया है जहाँ पर आप अपना सोल पर्पस तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन आप वुंडेड बहुत हुए हैं उस सोल पर्पस को पूरा करने में, किसी रिश्ते को निभाने में, किन्हीं लोगों का करने में, अपनी किसी जॉब के लिए, जॉब में अच्छा करने में, जहाँ पर भी आपने अपनी हैप्पीनेस को वैल्यू नहीं दी, उस जगह पर आप ये पाएंगे कि आप स्टक नहीं थे, आपने कुछ सीखा है। आप एक ऐसे अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आपने अपने नॉर्थ नोड के लिए सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए हैं। यानी कि मैं अगर बहुत शॉर्ट में कहूँ तो आप उन सब चीज़ों को सीख चुके हैं जो कि आपके पर्पस को सर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको ऐसे इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको ये लगता रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप परेशान ही रहेंगे। और ख़ास तौर से ये आपके वो इमोशन हो सकते हैं जो कि आपको वरीज़ के साथ मिलते हैं, टेंशन्स के साथ मिलते हैं, एंजाइटी के साथ मिलते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों के लिए वो ये कि जितनी भी एंजाइटी, जितनी भी वरी आप लोगों की लाइफ में थी, आप उसको छोड़कर, उसको गिराकर, उसको फेंक कर आप जा रहे हैं अपने नॉर्थ नोड में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए। पूरी तरह से ये रास्ता आपके लिए खुल चुका है, मतलब मुझे लगता है कि हो चुका है आपके लिए, कि आप पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं अपने डिवाइन पाथ में। आपको वो अवेकनिंग, वो एनलाइटनमेंट आपको मिल गया है। ये कार्ड्स सांसारिक कम है और स्पिरिचुअल ज़्यादा है, यानी कि वर्ल्डली जो नेचर है उसकी बात कम करते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात मुझे ज़्यादा करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन ये आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही हैं, कि आपकी आत्मा के अंदर जो चीज़ें आपको ये महसूस करवाती थी कि कुछ कम हो सकता है, तो उसमें आपने उन चीज़ों को अचीव कर लिया है। मुझे लगता है कि जैसे ना आपको पता है कि आपको कब कहाँ किस तरह से एक्ट करना है। मतलब मुझे ना एक टाइम टेबल नज़र आ रहा है आपके अंदर, कि आपको पता है या आपको पता था कि आपको कब कहाँ क्या कैसे करना है, और आपकी जो घड़ी है ना, या फिर आपका जो वो दिशा सूचक यंत्र है, वो वैसा ही घूमता गया और आपको उस दिशा के अंदर ले जाता गया, और ले जाकर उसने आपके नॉर्थ नोड में आपको खड़ा कर दिया। अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट नहीं करती हैं किसी कारणवश से, तो ये पाइल आपका नहीं होगा। आप दुनिया को छूने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल अपनी चीज़ों में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, अपने सोल पर्पस के साथ में एक पुनर्जन्म लेने के लिए, एक नया जन्म लेने के लिए आप तैयार हैं। ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है, यानी कि अगर आप नहीं भी हैं तो आपको होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक वुंडेड एनर्जीज में रहते हैं और हर चीज़ को आप जज करते रहते हैं, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है आपका। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, मेटलिस्टिक पर्सन है, तो आपको अपनी उस एनर्जी की तरफ फोकस करना चाहिए जहाँ सॉल्यूशंस होते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही जगह एक ही चीज़ को या तो कोसते रहें, या फिर आप उसमें कमी ढूंढते रहें, या फिर आप बार बार ये कहते रहें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझसे कहाँ कमी रह गई। सवाल नहीं कीजिए, बस अपने कामों को आप करते रहिए। मुझे लगता है कि आपको ना इस चाबी की अब ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो दरवाजे बंद हुए हैं, अगर ये दरवाज़ा आपके लिए देखिए, ये जो पर्सन है ना, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो के अंदर ये जो पर्सन होते हैं, 2 लोग होते हैं उसमें, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, या वो बाहर होते हैं पैसे ना होने की वजह से, क्योंकि ये लैक की बात करता है। तो यहाँ पे चाबी है, इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर जाया जा सकता है। उसमें बर्फ़ गिर रही होती है, यहाँ पर ये लड़की अकेली है,
बर्फ नहीं गिर रही है, चाबी यहाँ पर है, यानी कि हेल्प है आपके लिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि की है आपके पास में, आपको पता है कि आपको कब क्या करना है। पर मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस कार्ड को देख के, ना आपको इस की ज़रूरत है, ना ही आपको इन पैसों की ज़रूरत है, ना ही आपको इस दरवाजे की ज़रूरत है, और ना ही इस दरवाजे के पार जो है वो उसकी आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की, और आप वही कर रहे हैं। यानी कि आप अपने लिए नए रास्ते बना रहे हैं, आप अपने लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। आपके लिए ये पास्ट की एनर्जी हो चुकी है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टी, डेफिनेटली ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। आप ऑनेस्ट हैं, आप अपने सोल पर्पस में हैं। जो भी अपने सोल पर्पस में होगा वो ऑनेस्ट होगा। अगर वो ऑनेस्ट नहीं होगा तो वो अपने सोल पर्पस, अपने नॉर्थ नोड में नहीं हो सकता। जो भी इंसान अपने अपने नॉर्थ नोड में होता है वो बहुत ऑनेस्ट होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है। उसमें डिसऑनेस्टी की कोई बात, कोई चीज़ नहीं होती। वो पूरी तरह से ईमानदार होता है, उसे पता होता है उसका। माय गॉड, ये बात बहुत छोटी सी थी लेकिन गूज़बम्स आ गए कहते हुए। ये बात एक रियलिटी है। अगर आप अपने नॉर्थ नोड में हैं तो आपकी आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। यानी कि आपकी, चाहे आपके आसपास 50 लोग खड़े होकर, कहने का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ को लाउड स्पीकर चला के दबा दें तो बात अलग है, लेकिन आपकी आवाज़ में, आपकी बातों में वो तेज होता है, आपकी आवाज़ में वो तेज होता है जहाँ पे ऑनेस्टी झलकती है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपके शब्द में वो ताकत होती है, उससे पता चलता है कि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, आप अपनी ऑनेस्टी में हैं, और ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। आपके अंदर है क्योंकि आप नॉर्थ नोड में हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। आप जिस जगह पर हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, आपके ऊपर जो मुझे इंट्यूटिव, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जो मुझे इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है वो ये है कि आपके ऊपर आपकी स्पिरिचुअल टीम की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पाइल है, ये मेटलिस्टिक नहीं है, ये पाइल मेटलिस्टिक नहीं है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। बस यही आपको करने की ज़रूरत है। आपको क्या लर्निंग लेसन्स मिले हैं, और किसी कारण से अगर आप मेटलिस्टिक वर्ड से भी जुड़े हुए हैं तो अब आपका टाइम है अपनी स्पिरिचुअलिटी में कदम रखने का, हर चीज़ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने का। कि आपकी लाइफ में अगर आप वुंडेड भी हुए थे, अगर आपको अकेला भी छोड़ा गया था, अगर आपके साथ किसी ने डिसऑनेस्टी भी की थी, तो बस एक उसका हायर पर्सपेक्टिव था, उससे आपको लर्निंग मिला, लेसन मिला, एक्सपीरियंस मिला, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं किसी भी कारण से, तो फिर आप कहीं स्टक हैं, और स्टक एनर्जी में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको सीख नहीं रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं जो पहले से चली आ रही थी, जहाँ पर सिर्फ आपको लगता था कमी है, मेरे लिए नहीं है, दुनिया के लिए है पर मेरे लिए नहीं है। लिसनिंग का यहाँ पे कार्ड है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। 33 नंबर का कार्ड है जो कि है मास्टर नंबर। तो असेंडेंट मास्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। वैसे आपके पाइल के अंदर 13 नंबर का कार्ड है, 43 नंबर का कार्ड है, 23 नंबर का कार्ड है, 33 नंबर का कार्ड है। तो 3 की संख्या आपकी इसमें बहुत स्ट्रांग है। तो असेंडेंट मास्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी जो स्पिरिचुअल टीम की ब्लेसिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग है आपके साथ में। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको अपनी लाइफ को लेकर या लाइफ की सिचुएशंस को लेकर बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच करनी चाहिए। जहाँ पर जो काम करने हैं उनको कीजिए, ज़्यादा किसी इमोशंस में फंसने की ज़रूरत नहीं। अननेसेसरी के इमोशंस को छोड़कर अब प्रैक्टिकल लाइफ में होने की ज़रूरत है, और आपको डिसऑनेस्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदारी से काम कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट, जिस भी बात को लगता है कहना है कहिए। जो भी इमोशन सर्व नहीं करते उनको छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़ने का वक्त है, अब स्टक होने का वक्त जा चुका है। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, अगर आपने अपने सभी एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, अगर आपकी स्पिरिचुअल टीम की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो पर्सनल इशू है, यानी कि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए इतना प्राइड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी सभी चीज़ों को रूइन कर दे। यहाँ पर जब भी आपकी ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं तो वो सबसे पहले आपको यही चीज़ सिखाती हैं कि हम्बल हो जाइए, नम्र हो जाइए, विनम्र हो जाइए, और साथ ही साथ थोड़े नरम भी हो जाइए। हीलिंग एनर्जीज हैं, वुंडेड वॉरियर हैं, तो हीलिंग एनर्जीज आपके लिए मस्ट हैं। हीलिंग एनर्जीज आपके लिए इसलिए भी मस्ट हैं क्योंकि आप एक वुंडेड वॉरियर हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पिरिचुअल वॉरियर की बात करता है, तो बहुत सारी वुंडेड एनर्जी के बाद में आप आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेफिनेटली आपको बहुत ही क्लियर एनर्जीज, आपको हैप्पीनेस, आपका सोल पर्पस, आपके लिए अलाइनमेंट जो भी है आपको मिल रहा है।
टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। जैसे मैंने आपसे कहा, सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़िए, सारी जितने भी आपके प्रिजम्पशंस हैं उनको छोड़िए। माफ़ कीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा शायद हिल गया है। मेटलिस्टिकली चीज़ों को देखते हैं, चाहे स्पिरिचुअली। जो चीज़ें आपके हार्ट को हैवी करती हैं, आपके दिमाग पे बर्डन डालती हैं, आपको परेशान करती हैं और आपको पता है कि वो आपकी इनर हैप्पीनेस से जुड़ी हुई नहीं है, आपको सही चीज़ों को सुनने नहीं देती, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होना है। साथ ही साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं उन सारे इमोशंस को छोड़ के, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सब चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में सक्सेसफुल होने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो चाहे आपको कितने भी लोग रोकें या फिर आपकी सफलता में कितने भी लोग बाधा अटका रहे हों, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही एनर्जीज में हैं और आप पेशेंस रखिए, बैलेंस बना के रखिए, टेम्परेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बस इतनी सी ही कहानी है इस न्यू मून इन एरीज की, इस सोलर इक्लिप्स के साथ में, और आपको यही एनर्जी सर्व करे। तो न्यू मून इन एरीज में इस सोलर इक्लिप्स के साथ में आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ में, आपकी हैप्पीनेस जॉय के साथ में और सोल पर्पस के साथ में जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, एक नया जन्म लेने के लिए कहा जा रहा है। चाहे लोग कितना भी रोकने की कोशिश करें, जब भी आप अपने नॉर्थ नोड में जुड़े होते हैं या आप उससे जुड़ जाते हैं, ट्रस्ट में आपका नया जन्म होता है, आप एक नए इंसान होते हैं। पुराने से आपका कोई वास्ता नहीं होता, आप बदल चुके होते हैं। जो लोग आपको पहले जानते हैं वो आपका वो पुराना रूप जानते हैं जिसको उन्होंने अपने हिसाब से देखा था। लेकिन जब आप अपने नॉर्थ नोड में होते हैं, जब आप अपनी पर्पस को, सोल पर्पस के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो आप एक बदले हुए इंसान, एक बदली हुई आत्मा होते हैं, जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा होता है और जिसे बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस या सब कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो होप कि एनर्जीज आपको कुछ भी काम में आ सकें, कुछ भी हेल्प कर सकें, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका ये समय, ये सोलर इक्लिप्स और न्यू मून बहुत ही शुभ हो, क्योंकि क्योटिक एनर्जीज हैं, इसलिए थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।